Hey everyone, welcome to Wimpy Learning Classes. My name is Wimpy Chaudhary and today we discuss a very important topic related to banking, and the topic is difference between moratorium period versus grace period. क्या होता है moratorium period and क्या होते हैं grace periods? See, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और कोविड के टाइम पर अगर कुछ लोगों की जॉब जैसे चली गई हैं, तो जिन भी लोगों की जॉब चली गई हैं तो नो डाउट उनको बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। और अगर उन्होंने इससे पहले कभी लोन लिया होता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए कि वो टाइम पर अपना ईएमआई पे कर पाएँ। ईएमआई का मतलब थोड़ा आप ऐसे समझिए, लेट्स से कि किसी पर्सन ने 5 लाख का लोन लिया और उसने ये लोन 5 ईयर्स के ले लिया और मान लीजिए कि उसको ये लोन 10% की इंटरेस्ट रेट पे मिला है, तो नो डाउट अभी उस पर्सन के पास पैसा नहीं है। तो अगर उसने ये लोन 5 ईयर्स के लिए लिया है तो कोविड के टाइम पर आरबीआई ने मान लीजिए बोला कि भाई हम कस्टमर्स को 3 मंथ्स का मोराटोरियम पीरियड दे रहे हैं, तो नो डाउट उस कस्टमर को 3 मंथ्स तक कोई भी इंटरेस्ट फ़िलहाल पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको मोराटोरियम टाइम पीरियड मिला है। लेकिन जैसे ही वो 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, तो इस टाइम पर अगर वो मोराटोरियम पीरियड को एक्सेप्ट करता है तो क्योंकि उसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स मैच्योरिटी का था, तो उसका अब जो चेंज होगा मोराटोरियम पीरियड वो हो जाएगा 5 ईयर्स 3 मंथ्स। जी हाँ, जो उसको 3 मंथ्स का यहाँ पर ईएमआई हॉलीडे मिल गया है, ये हॉलीडे उसके 3 मंथ्स और एक्सटेंड कर देगा मैच्योरिटी के अंदर। मोराटोरियम पीरियड को आप ईएमआई हॉलीडेज़ कह सकते हैं। अगर हमारी फ़िलहाल अभी जॉब नहीं है तो हमें बैंक कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देता है कि भाई ठीक है, आप 3 मंथ्स तक हमें पैसा पे मत करिए, जैसे ही सब कुछ ओके हो जाएगा उसके बाद आप हमें 3 मंथ्स के लिए और एक्स्ट्रा हमारी मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा और हमारा ये लोन 5 ईयर्स 3 मंथ्स के लिए मैच्योरिटी पीरियड के में कन्वर्ट होगा। नो डाउट ये जो 3 मंथ्स हैं, इन मंथ्स का भी बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, इनका भी बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। अब डिपेंड करेगा कि ये इंटरेस्ट आप प्री ईएमआई पर दे रहे हो या फिर फुल ईएमआई पर दे रहे हो। ये मोराटोरियम पीरियड है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, मे बी 3 मंथ्स, मे बी 4 मंथ्स। और कभी कभी देखा गया है कि कभी कभी जब कस्टमर के पास पैसे कुछ कमी होती है तो कस्टमर भी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक कस्टमर को एक मोराटोरियम पीरियड एक्सटेंड करने के बाद उसको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। मोराटोरियम पीरियड के अंदर खासकर एजुकेशन लोन्स आ जाते हैं, हमारे होम लोन्स आ जाते हैं एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस आ जाते हैं। कभी कभी एजुकेशन लोन पर अगर बच्चे के पास पैसा फ़िलहाल नहीं है तो उसकी जॉब लगने के 6 महीने के बाद या फिर उसकी स्टडी को कंप्लीट 1 ईयर होने के बाद बैंक उससे अमाउंट की रिकवरी करना शुरू करता है विद इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट प्लस कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का होता है उसे ही हम ईएमआई कह देते हैं। अब अगर बात की जाए ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड मीन्स मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो और क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल आ गई है, उसके बाद तक भी अभी आपने पे नहीं किया तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज दे देता है जिसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। नो डाउट ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये बिटवीन 15 टू 30 डेज हो सकता है, मे बी 21 टू 25 डेज भी कभी कभी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, ये वेरी करेगा। ये जो आपका जो ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड में बैंक आपसे कोई भी ग्रेस पीरियड के टाइम का बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। अगर कस्टमर के पास पैसा फ़िलहाल नहीं है, तुरंत मैच्योरिटी के बाद उसके पास पैसा नहीं है, तो कस्टमर को बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कोई भी एनबीएफसी उस कस्टमर को मे बी 2 डेज़, मे बी 3 डेज़, मे बी 10 डेज़ और मे बी 15 टू 30 डेज़ तक का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे देता है उसको, उसे ही हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। इन कुछ दिनों के लिए बैंक या कोई भी एनबीएफसी उससे कोई भी इंटरेस्ट अपना चार्ज नहीं करती है। तो अगर देखा जाए मोराटोरियम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए होता है जबकि ग्रेस पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ग्रेस पीरियड के जो डेज़ होते हैं इनमें कोई भी बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं लेता, जबकि मोराटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है नो डाउट वो एवरी मंथ काउंटेबल होता है। ग्रेस पीरियड में एग्जाम्पल जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ जाएंगे या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पे करने के लिए बैंक को, नो डाउट। अब ये जो थोड़ा अगर हम देखें इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि मोराटोरियम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए है जबकि ग्रेस पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए है। मोराटोरियम पीरियड में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर
लेट सपोज किसी कस्टमर ने या किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया, उसने एजुकेशन लोन लिया है 5 ईयर्स के लिए, या मान लीजिए कि उसने एजुकेशन लोन लिया है 1 ईयर के लिए, मान लीजिए 1 ईयर के लिए उसने लोन लिया, तो 1 ईयर के लिए उसने लोन लिया है, तो नो डाउट बैंक उससे 1 ईयर तक ना कोई इंटरेस्ट लेगा ना ही कोई प्रिंसिपल लेगा। लेकिन 1 ईयर के बाद जैसे ही उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बैंक उससे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जिसको हम टोटल मिलाकर बोलते हैं EMI, लेना शुरू करेगा। और अगर उसकी जॉब नहीं लगी है तो बैंक उसको 6 मंथ्स का टाइम और दे देता है। तो या तो जॉब लगने के 6 मंथ्स के बाद वो पे करना शुरू करेगा, या फिर वो अपना कोर्स कंप्लीट होने के 1 ईयर के बाद वो उसको पे करना शुरू करेगा। कभी कभी केस में ये देखा गया कि वो इंटरेस्ट पहले कुछ लोग इंटरेस्ट पे करते रहते हैं लेकिन प्रिंसिपल बाद में पे करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पे करने का। अगर हम देखें डिफरेंसेस क्या हैं के बीच में, तो डिफरेंसेस वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला पीरियड। और ग्रेस पीरियड इंटरेस्टेबल नहीं होता, जबकि मोराटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट लगता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोराटोरियम पीरियड का अगर आप टेन्योर पे लेते हैं तो टेन्योर का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। मतलब हमेशा मोराटोरियम पीरियड बेनिफिशियल हो कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपना प्रिंसिपल प्लस EMI कुछ भी पे नहीं किया और आपने मोरेटोरियम लिया है टेन्योर पर, तो नो डाउट आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। तो नो डाउट ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है कस्टमर्स के लिए। ये इसका सबसे बड़ा कॉन्स है, सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट है। अगर आप मोरेटोरियम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मोरेटोरियम पीरियड को अवॉइड ही करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने वाला टाइम पीरियड होता है। बट हाँ, अगर कुछ ज़्यादातर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं ही और आप पैसे का अरेंजमेंट कहीं से भी नहीं कर पा रहे, तो ही इसको आप ऑप्ट करें। अदरवाइज़ इसको आप EMI इंक्रीज़ कराएं, ना कि टेन्योर इंक्रीज़ कराएं। तो ये था थोड़ा बहुत आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मोरेटोरियम पीरियड एंड ग्रेस पीरियड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ my Instagram channel Chaudhary Wimpy, and this is my Telegram channel Wimpy Learning Classes. Thank you so much.